तब कबीले के सरदार जब कबीलाई थे, राजा महाराजा लोग थे, तो अपनी सेना गठित करते थे राजा महाराजा, दूसरों पर अत्याचार अन्याय। वैसे संविधान के आधार पर थाने से लेके जगह जगह पर न्यायालयों की शरण लेकर के अपने अधिकार के लिए लड़ लेता है। वो जब हम कबीले में रहते थे, जब कबीले का सरदार ताकत के आधार पर चुना जाता था, तब वहाँ उन सब की आवश्यकता होती थी। तब लट्ठ की जरूरत नहीं। सर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें संविधान मिला है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें जो अधिकार दिया है उसको हमने इसमें मिला है, इसलिए हम नेताजी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमने को संविधान दिया हम है। लोग पढ़ेंगे भी कि बस यहीं से ले जाके रख देना है? जी बिल्कुल नहीं, हम लोग इसको पढ़ेंगे, हमारे अधिकार इसमें है ना सर, इसको हम अच्छे से रखेंगे, पढ़ेंगे भी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा आजकल चर्चाओं में है। वजह बेहद खास है। अभी कुछ दिन पहले अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के खजुरी में एक बड़े ग्राउंड पर सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने लठ बांट करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग तरह का संदेश देने का काम किया। बकौल उन्होंने साथ ही ये भी दोहराया कि यहाँ पर हम बच्चों को नीट और जेईई की तैयारी कराने के लिए यहाँ पे मोटिवेशन देने के लिए बुलाए थे हम बच्चों को पूर्वांचल के अलग अलग ज़िलों से। वहीं आज उसी अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा विधायक संग्राम यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र की जो बच्चियां हैं, जो ग्रेजुएट बच्चियां हैं, किसी ने बीएड किया है, किसी ने बीटीसी किया है, उनको भारत का संविधान दिया है और इन सभी बच्चियों को इन्होंने शॉल उड़ा करके सम्मान किया है और कहा है कि लठ नहीं, भारत की तकदीर अगर बदल सकती है तो सिर्फ भारत के संविधान में वो ताकत है जो बच्चों की दशा और दिशा को बदल सकती है, इस गांव की तस्वीर बदल सकती है, इस क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है, प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है और देश की तस्वीर बदल सकती है। आपके क्षेत्र में लठ बट रहा है, आप संविधान बांट रहे हैं। देखिए वसीम जी, आज दुनिया तरक्की के रास्ते पर, भारत एक ऐसा देश है जो बड़े संघर्षों के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब देश आज़ाद हुआ तो देश ने लोकतंत्र स्वीकार किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान एक लिखित संविधान है भारत का। वो हमें शिक्षा के अधिकार से जोड़ता है। अगर कोई बड़ा सा बड़ा अन्यायी अत्याचार करना चाहता है तो कितना ही छोटा साधारण इंसान क्यों ना हो, वो इसी संविधान के आधार पर थाने से लेके जगह जगह पर न्यायालयों की शरण लेकर के अपने अधिकार के लिए लड़ लेता है। आज लड़ाई शिक्षा, रोजगार और अधिकार की है। वो जब हम कबीले में रहते थे, जब कबीले का सरदार ताकत के आधार पर चुना जाता था, तब वहाँ उन सब की आवश्यकता होती थी। तब लठ की जरूरत पड़ती थी। तब कबीले के सरदार जब कबीलाई थे, राजा महाराजा लोग थे, तो अपनी सेना गठित करते थे राजा महाराजा, दूसरों पर अत्याचार अन्याय। आज भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत के अंदर एक लिखित संविधान है। भारत ने जनतंत्र स्वीकार किया है। यहाँ जितना एक आम व्यक्ति के वोट का अधिकार है और ताकत है, उतना ही ताकत वोट का भारत के राष्ट्रपति की भी है। ये बाबा साहब का संविधान कहता है। तो हमारा लोकतंत्र में आम लोग जो लोग हैं, जो वोट का अधिकार है, उस अधिकार के रास्ते ही अपने मन की सरकार बनाते हैं और वो सरकारें हमें शिक्षा से जोड़ती हैं, हमें जो है सड़कों से जोड़ती हैं, स्वास्थ्य से जोड़ती हैं और नौकरियों से जोड़ती हैं, अस्थायी नौकरियों से जोड़ती हैं। तो इसलिए हमने उसको, और आज आप हमें उनसे मत तुलना करिए। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ क्योंकि ये दोनों चीजें आप ही की विधानसभा में हो रही है। मैं कह रहा हूँ 22 नवंबर आज क्या तारीख है? आज 27 जनवरी है। जब 22 नवंबर को मैं अहरौला के नानू साहब ग्राम सभा में था तो वहाँ मेरी जितनी बेटियाँ थीं जो ग्रेजुएट थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी, बीएड थी, बीटीसी थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का उस दिन जन्मदिन था, सदे नेता जी का, तो उस गांव की सारी बेटियों को मैंने भारत का संविधान और शाल उड़ा करके उन्हें सम्मानित किया था, गुलदस्ता दे गए। उस समय भी मैंने बेटियों से आह्वान किया था कि आपकी जितनी भी दिक्कतें और दुश्वारियां हैं, अगर आप शिक्षा को पकड़ लिया, मजबूती से पकड़ लिया, तो सारी दुश्वारियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना
गुर्राएगा। विधायक जी, बीच में आपको रोक रहा हूँ, आप यहीं पे रहिएगा। आप सभी और मेरे सवाल कुछ बाकी हैं। इन बच्चियों से बात कर लूँ कि संविधान पाके इनको कैसा लग रहा है। नाम क्या है आपका? प्रतीक्षा यादव। क्या पढ़ाई की है आपने? बीएड मेरा कंप्लीट हो चुका है जी। कब फाइनल किया बीएड? 2022 में। 2022 में जी। तब से इंतजार कर रही हैं? 2022 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है। इसके बाद फिर 24, 25, 26 3 साल से मेरा मतलब वेट है कि वैकेंसी आए। वैकेंसी आएगी तो हमारा भी कुछ उद्धार हो जाएगा। उद्धार होगा मेरा। तो संविधान पाकर आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मन में क्या फीलिंग है? तो मन में यही है कि मतलब हमें आगामी मतलब इसके सहारे हमें आगामी वैकेंसी मतलब मिल सकती है और यही सब। चलिए, आपका क्या नाम है? साधना यादव। संविधान हाथ में है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये हमारे डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ है। हमारे सारे हक अधिकार जो हमें संविधान प्रदत्त करता है, सब कुछ इसमें समाहित है और इसी के बल पे सब कुछ हासिल होगा। मुस्कान। क्या नाम आपका? मुस्कान। मुस्कान। क्या कहना चाहेंगे मुस्कान? संविधान हाथ में पाकर बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि ये हमारे बाबा साहब का है और इससे हमें आगे बढ़ने की दिशा मिलती है। सब कुछ इसी से हमें होता है। आपसे एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे बहुत सारे नेता आते हैं चुनाव के समय में, बहुत कुछ बांटते हैं। कोई चूड़ी बांटता है, कोई कंगन बांटता है, कोई कपड़े बांटता है। आपको संविधान मिला है, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें संविधान मिला है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें जो अधिकार दिया है उसको हमने इसमें मिला है, इसलिए हम नेताजी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमने को संविधान दिया है। हम लोग पढ़ेंगे भी कि बस यहीं से ले जाके रख देना है? जी बिल्कुल, हम लोग इसको पढ़ेंगे। हमारे अधिकार इसमें है ना सर, इसको हम अच्छे से रखेंगे, पढ़ेंगे भी। हम ले तो जाते हैं संविधान या जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ, उसको बस किनारे रख देते। पढ़ेंगे कि नहीं? नहीं पढ़ना है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोगों के बीच में आप लोगों को संविधान मिला है। जी बहुत अच्छा लग रहा है और इससे हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ने की चलिए, कमोबेश यही बातें सारी बच्चियों की होगी, यही सारी बातें वो लोग करेंगी, है ना?